नमस्कार दोस्तों ये न्यूज़ सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि कोई भी जगह जितना ज़्यादा आइसोलेशन में रहता है और वहाँ पर अगर कोई इन्वेसिव स्पीसीज आते हैं तो उस जगह के लिए काफ़ी खतरा बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखोगे तो दुनिया से थोड़ा सा आपको आइसोलेटेड मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत की बात करिए, हमारे अंडमान निकोबार में आपने सुना होगा कई सारे ट्राइब्स हैं, जिसमें सेंटिनलीज आपने सुना होगा। उनको अक्सर हमारा जो मेन लैंड में इंडियंस हैं उससे थोड़ा सा दूर रखा जाता है, कोई भी फॉरेनर्स को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि डर यही है कि उनकी पॉपुलेशन हार्डली 15 से 50 के आसपास बची है और अगर हमारा उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो इसकी वजह से उनके पॉपुलेशन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने 1 लाख से ज़्यादा जो एग्जॉटिक कॉकरोचेज हैं उसको सीज किया है और बताया जा रहा है कुछ इसमें तो ह्यूमन हैंड जितने बड़े हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कॉकरोचेस का मामला है क्या, ऑस्ट्रेलिया इतना सख्त क्यों है इसको लेकर, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। अभी अभी हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट, रिवीजन सब कुछ है। इनफैक्ट यहां पर अनेकों फीचर्स आपको मिलेंगे। जो भी फीचर्स के साथ आपको बैच चाहिए ये आप चूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में ये न्यूज़ सुनने को लग सकता है कि यार ये क्या है, कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने 1 लाख से ज़्यादा कॉकरोचेस को, और ये बेसिकली एक ब्रीडर फैसिलिटी थी, वहाँ पर सीज किया है। लेकिन जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफिशियल्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको नेशनल सिक्योरिटी लेवल बायो सिक्योरिटी इशू की तरह देखते हैं। एंड बताया जा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ इलीगल एक्सोटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं, जिसकी कीमत 2 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज़्यादा है। और जो 2 स्पीसीज यहाँ पर पकड़े गए हैं, एक तो दुबई का है, दूसरा मडागास्कर का है। अच्छा, इस इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ हुआ क्या। जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर मिलेगा आपको न्यू साउथ वेल्स, जहाँ पर सिडनी भी है, उसके जस्ट नज़दीक में यहाँ पर एक जगह है बाथहर्स्ट, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़े स्तर पर रेड किया गया था, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा एग्जॉटिक कॉकरोचेस सीज किए गए। थाउजेंड्स ऑफ ब्रीडिंग कॉलोनीज देखने को मिली, लार्ज स्केल ब्रीडिंग ऑपरेशन चल रहा था। इलीगल एग्जॉटिक स्पीसीज जो कि इंपोर्ट नहीं किए जा सकते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको लाया गया था, उसको रखा गया था और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बेचा जा रहा था। और ऑफिशियल्स ने इमीडिएटली उन सभी इंसेक्ट्स को कॉन्फिस्केट कर लिया और कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट इलीगल एक्सोटिक इन्वर्टिब्रेट सीजर है अभी तक का। अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि अगर मान लो किसी को पालतू, कुछ लोग पालते भी हैं, इसको हॉबी की तरह रखते हैं, तो वो मैक्सिमम कुछ डजन्स ही रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा रखना मतलब ये कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा था, ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एस्टैब्लिश्ड कस्टमर का पूरा नेटवर्क था, पोटेंशियल इंटर स्टेट ट्रेड चल रहा था। एंड दैट इज़ वाई जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको एक बड़े कंसर्न की तरह देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो 2 स्पीसीज़ हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मडागास्कर हिसिंग कॉकरोच। ये क्या है कि ये वन ऑफ द अमंग लार्जेस्ट कॉकरोचेज ऑन अर्थ आपको देखने को मिलेगा। ये मडागास्कर से बिलोंग करता है, 5 से 8 सेंटीमीटर तक का है इसका लेंथ, और ये विंगलेस होता है, पंख नहीं होते हैं, डिस्टिंक्टिव हिसिंग साउंड निकालता है, इसीलिए इसका नाम मडागास्कर हिसिंग कॉकरोच रखा गया है। एंड ये काफ़ी पॉपुलर है पेट कलेक्शन के तौर पर रखने के लिए। एंड ऑर्डिनरी जो हाउस होल्ड कॉकरोचेज होते हैं ना, इससे थोड़ा सा ये अलग है, ये जायंट होता है, जो कि लोग कई बार इसलिए भी रखते हैं कि जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं उनके फूड के लिए भी काम आता है, उनको ये खिला दिया जाता है ये कॉकरोचेस। और जो दूसरा वाला दुबई वाला कॉकरोच है, दुबई कॉकरोचेस, ये भी काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड एज फीडर इंसेक्ट। मतलब जो ब्रीडर ड्रैगन्स हो गए, मॉनिटर लिजार्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, वो भी इन कॉकरोचेस को खाते हैं। एंड दे आर फेवर्ड क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, फास्ट रिप्रोडक्शन, ईजी ब्रीडिंग और कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। तो अथॉरिटीज़ का ऐसा मानना है कि जो इंसेक्ट सीज किए गए हैं ये बेसिकली रेप्टाइल फीडिंग मार्केट के लिए लाए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन ये कि इलीगल क्यों है, एंड यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया का स्ट्रिक्टेस्ट बायोडाइवर्सिटी सिस्टम आपको मिलेगा। मतलब कोई भी अगर बाहर से स्पीसीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, एनवायरमेंटल असेसमेंट होता है, तभी उसको कंट्री के अंदर अलाउ किया जाता है। और ये जो कॉकरोचेज हैं जो आए थे, जो सीज किए गए, ये ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट से पास नहीं हुए थे, एंड इसीलिए इसको
प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रखा गया था। वो इलीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते हो आप, इलीगली ब्रीड नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। अगर किसी को एक्वायर भी करना है, अगर कोई इनडायरेक्ट तरीके से ले भी लिया तो भी उसका पोसेशन रखना इलीगल माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंसेक्ट्स को लेकर इतना ज़्यादा केयर क्यों करता है? देखो, ये सिर्फ कॉकरोचेस की बात नहीं है। मतलब कई लोग सोचेंगे यार ये कॉकरोच ही तो हैं, छोड़ दो, क्यों इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हो। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो ज्योग्राफी और इकोलॉजी जो मैंने आपको बताया, ये जो ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो, ये दुनिया से थोड़ा सा आइसोलेटेड आपको देखने को मिलता है ना। हम तो कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर आप यूरोप देख लो, एशिया देख लो, कितने लार्ज हैं, ह्यूज हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपका एकदम अलग से थोड़ा सा देखने को मिलता है, और इसीलिए इसकी जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये आइसोलेटेड रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसे ऐसे नेटिव स्पीसीज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इकोसिस्टम काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, और नेटिव स्पीसीज में वो डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर आप बाहर से कोई स्पीसीज लाओगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रखोगे, तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्पीसीज हैं वो घबरा जाएंगे, वो मतलब वो विलुप्त हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से लेता है। और मैं आपको हिस्ट्री भी बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया में कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से मुसीबत आ गई है। जैसे 19th सेंचुरी में रैबिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप डिस्ट्रक्शन हुआ, सॉइल इरोजन हो गया, मतलब मैसिव इकोनॉमिक लॉस हुआ था। इसके अलावा केन टोर्ट्स हो गया, जो कि बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये अपने आप में ही इन्वेसिव बन गए और ये नेटिव जो प्रीडेटर्स है उसको पॉइजन कर गए। फिर फेरल कैट्स इंट्रोड्यूस किया गया था, अगेन इसकी वजह से भी बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे इसके कैट की वजह से। फॉक्सेस लाया गया था जब, तो इसकी वजह से कई सारे जो मैमल पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। तो आई होप आप समझ रहे हो कि अगर दुनिया से कोई भी स्पीसीज आप ऑस्ट्रेलिया में लाओगे तो ये मुसीबत का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा डर यहाँ पर क्या है? देखो, ये जो कॉकरोचेस सीज किए गए हैं, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को डर ये है कि अगर मान लो वाइल्ड पॉपुलेशन, मतलब अगर एनफ इंसेक्ट्स, ये जो आपका कॉकरोचेस हैं वो अगर आपका स्केप हो गए, मान लो अभी तो इन्होंने पकड़ा है 1 लाख से ज़्यादा, अभी कितने ऐसे होंगे जो अभी तक पता भी नहीं है, वो आपका वाइल्ड में चले गए होंगे और वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन जो है वो परमानेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई इसका इरेडिकेशन उसके बाद तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक बार इन्वेसिव स्पीसीज स्टैब्लिश हो गई तो उसको रिमूव करना, मतलब आप समझो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो सकते हैं तो भी आप रिमूव नहीं कर पाओगे। एंड इसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिशन भी हो सकता है ना, जो एक्सोटिक इंसेक्ट्स होते हैं उसमें पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस भी हो सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो वो इम्यूनिटी है नहीं, तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा खतरा है। एग्रीकल्चर को बड़ा थ्रेट है। ऑस्ट्रेलिया वीट, बीफ, वूल, फ्रूट्स, वाइन ये सब एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, लेकिन ये जो नए पेट्स आ रहे हैं इसकी वजह से क्रॉप लॉसेस होगा, क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, एक्सपोर्ट बैन होगा, बहुत सारा खतरा होगा अगेन। एंड बायोडाइवर्सिटी को तो लॉस होगा ही यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया के उनके खुद के भी तो कॉकरोचेस स्पीसीज हैं, 500 नेटिव कॉकरोचेस स्पीसीज हैं। अब यहाँ पर आप नए कॉकरोचेस लेकर आ रहे हो तो एक ही फूड पर वो सभी कंपीट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो नेटिव वाले कॉकरोचेस हैं उनके लिए बड़ा खतरा होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको हिडन इंसेक्ट एम्पायर बताया है। वो इसीलिए बताया है क्योंकि ये हो सकता है 1 लाख तो अभी कुछ फ्रैक्शन हो। डर ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर इंसेक्ट मार्केट प्लेस है ऑस्ट्रेलिया में, ऑनलाइन इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इलीगल ब्रीडर्स हैं, हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में इस समय मौजूद होगा। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि खैर जो होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये जो 1 लाख सीज किया गया है इन कॉकरोचेस का क्या होगा? ऑल्दो ये सुनने को हार्श लग सकता है, लेकिन इनको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको रिलीज कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। रिलोकेशन करना अगेन काफ़ी रिस्की हो जाता है, लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सबसे यहाँ पर सेफेस्ट जो ऑप्शन बचता है वो है यूथेनाइज्ड कर दो, तो यहाँ पर इनको मारा ही जाएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ये कॉकरोचेस को लेकर कल से जो खबर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया में वो क्या था। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है, एंड इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। एग्जैक्टली आपके पास 1 साल अभी बचा है अगले साल के प्रिपरेशन के लिए, परफेक्ट टाइम है इसको ज्वाइन करने का। 1-to-1 मेंटरशिप से लेकर टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लेना एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।